तो आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की एक बहन हुआ करती थी, उनका क्या नाम था। तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने उनका नाम बताया, उनका नाम शांता था। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि राम की कोई बहन नहीं थी, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं और टीवी मोबाइल्स में ही ये सब बातें निकल के सामने आती हैं, लेकिन वेद सम्मत ये बात नहीं है। तब मैंने उन सभी से कहा था कि मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, मैं आपको साक्ष्य के साथ वर्णन करूँगी कि राम की बहन थी, उनका नाम शांता था। आप वाल्मीकि रामायण में भी इसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको रामचरितमानस में बताऊंगी, लिखित बताऊंगी कि कहाँ पर लिखा है कि राम की बहन शांता थी। ये जो रामायण आप देख रहे हैं ये लगभग 44 साल पुरानी हो चुकी है और इसी में वर्णन है राम की बहन शांता का। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये राम विवाह के बाद जो राम कलेवा है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, राजा दशरथ की कन्या रोमपाद को अंग देश के राजा ने गोद लेकर श्रृंगी ऋषि को ब्याह दिया था। तो ये प्रत्यक्ष साक्ष्य है जो यहाँ पर रामचरितमानस में वर्णन है। और ये आप जो देख रहे हैं वो रामचरितमानस ही है। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये राम कलेवा में वर्णित है। और श्रीमद् भागवत में सुख सागर जो है उसमें आपको 9वें स्कंद के 23वें अध्याय में पूरा वर्णन किया गया है राम की बहन का। तो उसी बारे में आज मैं चर्चा कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि राम की एक बहन भी थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि दशरथ और कौशल्या माता की पुत्री थी और उन्हीं के एक मित्र हुआ करते थे राजा दशरथ के, जिनका नाम रोमपाद था। राजा रोमपाद के यहाँ भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मन में इच्छा रखी कि ये शांता जो दशरथ जी की पुत्री है मैं उनको गोद ले लूँ। और जो कि वो दशरथ जी के बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो उनकी जिज्ञासा थी वो महाराज दशरथ के सामने रखी और महाराज दशरथ भी तुरंत मान गए और उन्होंने अपनी पुत्री गोद दे दी रोमपाद राजा को। गोद देने के बाद अब शांता रोमपाद राजा की पुत्री हो गई। तो फिर उनका नाम रोमपाद राजा ने बदलकर रामपाद रख दिया। जी हाँ, उनका नाम शांता से रामपाद रखा गया। उसका वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा। मैं जो भी बात कहती हूँ वेद सम्मत कहती हूँ, वेद सम्मत ही सारी बातें मेरी होती हैं। मैं यहाँ वहाँ से उठा के कुछ भी बात नहीं करती हूँ। हमारे घर में शुरू से ही वेद शास्त्र पढ़े जाते हैं और उनकी महिमा बखानी जाती है, इसलिए मैं जो भी आपसे बात करती हूँ वो वेद सम्मत ही होती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने आपको रामचरितमानस में भी दिखा दिया है कि कहाँ शांता का वर्णन दिया गया है। अब तो आप लोगों की सभी की शंका दूर हो गई होगी, और शंका दूर हो गई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसको शेयर भी करते जाइएगा, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है इस बारे में। तो आप लोगों के द्वारा ही सही कई लोगों को पता चलेगी ये बात। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक प्रतिभा तिवारी की तरफ से आप सभी को राम राम।